जैसा कि मैं पिछला वीडियो में बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल, और इसमें केस क्या लिए थे? ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, या इसी को इन डाउन पोजीशन कहा जाता है। अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल। ठीक, तो अभी हम लोग करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। ठीक, तो आते हैं, देखते हैं इसका पिक्टोरियल। पहले देखें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक potential and intensity on the perpendicular bisector of the dipole. Perpendicular bisector of the dipole. Electric potential and intensity on the perpendicular bisector of the dipole. आते हैं, ध्यान दीजिए इसमें क्या करते हैं। पहले इसका हम लोग पिक्टोरियल व्यू ले लेते हैं। देखते हैं आप, ये प्लस क्यू, हम लोग जो फैशन लिए इसमें, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ये मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल है, ये प्लस है, ये माइनस है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है ये 90 डिग्री, और बाइसेक्टर का मतलब है ठीक मिड पॉइंट से, बीच से। इस डिस्टेंस को हम लोग आर मान लेते हैं। ये एल, ये प्लस है, ये माइनस है। लेट इट बी पॉइंट ए एंड लेट इट बी पॉइंट बी। Now our aim is to find potential at point P due to the dipole. तो हम जानते क्या है, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी में सिंपल अलजेब्रा ही काम करता है। और हम लोग निकालेंगे कैसे? एक बार माइनस क्यू के चलते पी पर पोटेंशियल निकालेंगे, एक बार प्लस क्यू के चलते पोटेंशियल निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, जो रिजल्ट आएगा वही नेट पोटेंशियल हो जाएगा। तो आते हैं, देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट ए। थोड़ा इसको मिला दीजिए डिस्टेंस को, और थोड़ा देखिए इसको जेड मान दीजिए। तो लेट इट बी V1, तो नेगेटिव के लिए नेगेटिव, माइनस के क्यू बाई जेड। बताया था ना, पोटेंशियल इज नथिंग बट व्हाट? पोटेंशियल इक्वल टू के टाइम्स, के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के मतलब 1/4%, चार्ज बटा डिस्टेंस। यही कंसेप्ट है, चार्ज बाई डिस्टेंस, यही कंसेप्ट है। तो V1 इक्वल टू माइनस के क्यू बाई जेड, माइनस के क्यू बाई जेड, चार्ज बटा क्या है? डिस्टेंस। अब सर क्या कहता है सर? नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at P due to plus Q charge at B, तो क्या हो गया? Let it be V, तो V2 इक्वल टू K Q बाई J।
मैंने बताया नेगेटिव चार्ज करते नेगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज करते पॉजिटिव पोटेंशियल। अब दरअसल नाउ नेट पोटेंशियल एट P ड्यू टू डाइपोल, तो सिंपली एल्जेब्रिक सम होगा, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा V1 प्लस V2, लिख दीजिए। तो माइनस KQ बाई जेड प्लस KQ बाई जेड, माइनस KQ बाई जेड प्लस KQ बाई जेड। ठीक, अब आप क्या करें, सम कीजिए 0। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो आपका, इसका मतलब क्या होगा, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है, चाहे आप ऊपर इसको लिखिए चाहे नीचे कीजिए, कहीं भी लीजिए, इस पर कोई भी पॉइंट लीजिए, यानी V इक्वल टू 0, इट मीन्स व्हाट, दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन इज ए लाइन ऑफ जीरो पोटेंशियल, लाइन ऑफ जीरो पोटेंशियल। जीरो पोटेंशियल मतलब क्या होगा, ऐसा आपका क्या चीज, लाइन जिसके प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल क्या है, जीरो। ऐसा लाइन जिसके प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल जीरो। इसका मतलब क्या होगा, इस लाइन के किसी भी बिंदु से किसी दूसरे बिंदु पर, इस लाइन के किसी भी बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक किसी चार्ज को ले जाने में वर्क डन क्या होगा, जीरो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो। हर बिंदु पर पोटेंशियल जीरो है, तो डिफरेंस भी क्या होगा, जीरो, तो वर्क डन क्या होगा, जीरो। यानी ऐसे कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज अ लाइन ऑफ जीरो पोटेंशियल और इक्विपोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल यानी इक्विपोटेंशियल लाइन है, मतलब सभी जगह पोटेंशियल बराबर है और उसका वैल्यू क्या है, जीरो, लाइन ऑफ जीरो पोटेंशियल। तो आप यहां पर कमेंट लिख सकते हैं, दैट इज perpendicular bisector, that is perpendicular bisector is a line of zero potential. Perpendicular bisector is a line of zero potential, और इसको लिख सकते हैं इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल इसके विषय में पहले चर्चा हम किए हुए हैं। इक्विपोटेंशियल क्या है सर, इसका मतलब क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल लाइन का मतलब क्या है, लिख सकते हैं नोट में कि लाइन ऑफ इक्विपोटेंशियल, इसका मतलब line of equipotential means line of equipotential line of equipotential means a line of equipotential means no work is required to be done, no work is required to be done in order to move from no work is required to be done in order to move from one point to another point on that line, one point to another point on that line। समझ में आ गया? A line of equipotential means no work is required to be done
in order to move from one point to another point on that line. यानी इसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा। बात सिंपल है सर। यानी कि डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के किसी भी बिंदु पर पोटेंशियल हमेशा क्या होगा? जीरो। क्योंकि देख रहे हैं एक बार माइनस क्यू एक बार प्लस क्यू, एक तरफ माइनस क्यू दूसरे तरफ, एक डिस्टेंस बराबर है, कहीं भी लेंगे डिस्टेंस बराबर होगा तो वैल्यू दोनों का बराबर होगा, नेचर क्या होगा? उल्टा होगा, दोनों को सम करेंगे हमेशा जीरो होगा। ठीक, आपने देख लिया क्या चीज? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए डाइपोल। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को आप क्या कर सकते हैं? ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, साइड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, इसको कह सकते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ठीक, आइए देखिए ध्यान से। नेक्स्ट आर्टिकल हम लोगों का इसी का क्या निकालना है सर? इंटेंसिटी निकालना। आपने देख लिया पोटेंशियल क्या होगा? जीरो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपका ये नोट काम करेगा कि डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा। ठीक, अब हमको क्या निकालना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इंटेंसिटी निकालना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इंटेंसिटी निकालना। इंटेंसिटी चूंकि वेक्टर क्वांटिटी, यानी हम लोग करने जा रहे हैं इंटेंसिटी ऑन दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल। तो ध्यान दीजिए, तो ये सिंपल सा है सर। आप देखो ध्यान से, आप सिंपल सा देख लो भाई, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये पॉइंट पी। अब इसमें देखिए क्या करता है, ये आर डिस्टेंस है सर, यहाँ आर डिस्टेंस है। अब इसमें क्या करता है सर? इसमें कहता है आपको इंटेंसिटी निकालना। इसके लिए आपको क्या करना होगा? एक टेस्ट चार्ज रखना होगा, टेस्ट चार्ज। ठीक, अब हम लोग जानते हैं इंटेंसिटी क्या है? फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ये माइनस क्यू चार्ज इसको क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा। ये प्लस क्यू चार्ज ये धकेलेगा। इसके चलते E1 मान लेते हैं, इसके चलते E2 मान लेते हैं। इंटेंसिटी में माइनस प्लस चार्ज का कंसेप्ट नहीं होता, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है। तो अब देखिए ध्यान से, इसको थोड़ा देर के लिए थीटा मान लेते हैं, इसको भी थीटा। इसके पहले वाले हम इसको जेड, डिस्टेंस को जेड मान लेते हैं, ये भी जेड। ये तो क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, और ये एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल के बराबर होगा, यानी 2 थीटा के बराबर। तो आपको क्या करना है भाई? रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट आप कैसे निकालोगे? इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट मान लेते हैं E है। अब हमारा काम क्या है? E का वैल्यू निकालना, E का वैल्यू निकालना। तो आप देखो ध्यान से, बारी बारी से करोगे भाई। लेट नाउ या ऐसे सिंपली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज
एट ए माइनस क्यू चार्ज एट ए। आप देखो ध्यान से E1 ये वेक्टर क्वांटिटी क्या लिखेंगे के, या मैग्नीट्यूड चार्ज का होता है हमेशा, लिखने की कोई जरूरत नहीं। के क्यू बाई जेड स्क्वायर डिस्टेंस स्क्वायर, के चार्ज बाई डिस्टेंस स्क्वायर along P to A, direction is along P to A, इसका डायरेक्शन P से A की ओर होगा। E1 हो गया। अब करा सर एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी at P due to plus Q charge at B, electric intensity at P due to plus Q charge at B, let it be E2. E2 is nothing but what? K Q by Z square। लेकिन यहाँ डायरेक्शन बदला दे, यहाँ डायरेक्शन क्या होगा? B से P की ओर होगा, तो along Z square along B2 along B2। अब करा सर नाउ नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी at P due to dipole, let it be E। E is nothing vectorial sum of E1 and E2। according to parallelogram था E is nothing root over E1 square plus E2 square plus 2 E1 E2 cos, यहाँ एंगल कितना है? एंगल यहाँ पर कितना है? 2 थीटा। एंगल यहाँ पर कितना है भाई? एंगल कितना है? 2 थीटा। ये देख रहे हैं ना, ये थीटा, ये कितना है? 2 थीटा। यहाँ लिख सकते हैं cos 2 थीटा। अब देखिए तो मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, मॉडुलस ऑफ E1 एंड E2 आर इक्वल, दैट इज या सिंस मॉडुलस ऑफ E1 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ E2, दैट इज E1 इक्वल टू E2, E1 इक्वल टू E2। तो नाउ लेट इट बी क्या है? E dash, मान लो let it be E dash। in this situation E is nothing, E dash तो बाहर निकल जाएगा, क्यों निकलेगा? E dash स्क्वायर प्लस E dash स्क्वायर प्लस 2 E dash स्क्वायर cos 2 थीटा। तो आप देखो ध्यान से 1 प्लस 2 cos 2 थीटा, स्क्वायर बाहर निकल जाएगा। और E डैश का मान आपको क्या है? E डैश का मान यानी 1 बाई के क्यू बाई क्या है? के क्यू बाई जेड स्क्वायर। सिंपली E इक्वल टू क्या होगा? के क्यू बाई जेड स्क्वायर अंडर ब्रैकेट है, तो 2 प्लस 2 cos थीटा, तो E इक्वल टू के क्यू बाई जेड स्क्वायर, 2 को कॉमन ले अंदर में, तो 1 प्लस cos 2 थीटा। अब हम जानते हैं सर सिंस 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। एकदम एक एक स्टेप आपको बता रहा हूं, ठीक? 1 प्लस cos 2 थीटा इज नथिंग 2 cos स्क्वायर थीटा, देयरफॉर E इक्वल टू के क्यू बाई जेड स्क्वायर 2 into 2
कॉस स्क्वायर थीटा 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो आपका ई 4 का 2 हो जाएगा स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस थीटा, तो 2k³ कॉस थीटा बाई क्या है जेड स्क्वायर। आपने क्या देखा 2k³ कॉस थीटा बाई जेड स्क्वायर। कॉस थीटा आपने रखा, हम लोग माने हैं रास्ते में, हमको दिया हुआ है एल और आर, तो आप कॉस थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉस थीटा एल बाई जेड, एल बाई जेड, और जेड भी आप जानते हो रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, तो आप यहां से कॉस थीटा निकाल लिए और जेड भी निकाल लिए, पाइथागोरस लगा के आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर, तो आपका निकल गया। अब इसमें देखिए क्या करना है, अब इसमें आपका कहता है भाई वैल्यू रखना है, वैल्यू रख करके देखना कि भाई वैल्यू रख करके देखना है क्या है, वैल्यू रख लीजिए। देखिए ध्यान से इसमें क्या करता है, अब देखिए तो वैल्यू रखे तो इक्वल टू 2k³ कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है एल बाई जेड, एल बाई जेड, और जेड स्क्वायर पहले से देखिए स्टेप टू स्टेप कर देते हैं। E बराबर 2k³ एल बाई जेड, आप देखो ध्यान से, तो जेड इक्वल टू आप लिखने का तरीका बदलिए, एल स्क्वायर का पावर हाफ, तो क्यू 3/2, E इक्वल टू, अब देखिए यहां पर क्या देख रहे हो, ये क्या है सर, यहां पर क्या देख रहे हो भाई, k को बाहर ले लो, 2 की वैल्यू, ये तो आपका क्या होता है p डाइपोल मोमेंट, तो kp बाई zq, और zq का वैल्यू निकाल चुका है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3 बाई क्या है kp बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। अब देखिए ध्यान से इसमें क्या करता है, सिंस आपको बताया थी कि यार तो बहुत बड़ा है सर, किससे इससे, क्योंकि ये तो एटॉमिक रेडियस के बराबर है, उसका भी आधा है, उसका स्क्वायर करेंगे और छोटा हो जाएगा। सिंस r इज मच ग्रेटर देन l, देयरफॉर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इज नियरली इक्वल टू क्या है r स्क्वायर। ऐसी स्थिति में क्या करता है, E बराबर क्या है kp बाई r क्यू, या फिर देखिए इंटेंसिटी 1 बाई क्या हो गया r क्यूब का, r का क्यूब हो गया। ऐसे पॉइंट चार्ज में हम लोग क्या देखते थे r स्क्वायर आता है, और यहाँ क्या हो गया r क्यूब आ गया, ये सब मार्केबल बात है। तो kp बाई r क्यूब आ गया, यानी पोटेंशियल जीरो हो गया और इंटेंसिटी क्या हो गया सर, पोटेंशियल जीरो हो गया और इंटेंसिटी क्या हो गया, कुछ वैल्यू दे दिया। ये सब मार्केबल बात है। कभी कभी पूछता है कि पोटेंशियल जीरो है किसी पॉइंट पर, तो जरूरी है कि इंटेंसिटी जीरो है, इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर जीरो है तो जरूरी है कि पोटेंशियल जीरो नहीं। ध्यान देना, कोई जरूरी नहीं है कि जहाँ इंटेंसिटी जीरो होगा पोटेंशियल जीरो होगा, कोई जरूरी नहीं है कि जहाँ पोटेंशियल जीरो होगा किस के हिसाब से आपका एनालिसिस होगा, व्याख्या होगा। ठीक, अब आते हैं हम लोग क्या देखते हैं
कि आपका E प्रोपोर्शनल टू 1/r³ है। ठीक, अब तो ये तो मैग्नीट्यूड निकालो, डायरेक्शन क्या होगा, सबसे वाइटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डायपोल। तो आप देखो ध्यान से, जैसा कि बताया था, क्या बताया था कि जब दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं ए और बी और इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, उनके बीच का थीटा अगर डायरेक्ट एंगल थीटा है तो रिजल्टेंट ठीक 20 से गुजरेगा, यानी θ/2 और क्या होगा θ/2 से गुजरेगा। ठीक, वही चीज है यहाँ से, यहाँ इनके बीच का एंगल 2θ है, ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक 20 से गुजरेगा क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। अब डायरेक्शन का सेंस देखिए, कहीं ना कोई रेफरेंस लीजिएगा तब डायरेक्शन बताइएगा कि किसके रेस्पेक्ट में। आपको हम डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन बताए हुए हैं, नेगेटिव पोल टू पॉजिटिव पोल। ये हो गया क्या चीज, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। ठीक, और इंटेंसिटी के डायरेक्शन हो गया ऐसे। इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों एंटी पैरेलल हो गए, एंटी पैरेलल। तो यही चीज यहां बहुत महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है भाई, कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी on the perpendicular bisector of the dipole, on the perpendicular bisector of the dipole is, on the perpendicular bisector of the dipole is anti-parallel to the direction of dipole moment, anti-parallel to the direction of dipole moment, डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के लिए, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन का एंटी पैरेलल होगा, यानी अपोजिट टू दैट ऑफ डायपोल मोमेंट। ठीक, तो यहां ध्यान देना है, ये छोटे छोटे चीज हैं जो मैं आपको बताया है। अब हम लोगों को क्या करना है कि जैसे ये स्पेशल केस है, एक्सिस पर क्या होगा, एक्सिस पर क्या होगा और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर क्या होगा, इंटेंसिटी और पोटेंशियल। आप क्वेश्चन राइज करेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, ये स्पेशल पॉइंट पर क्यों ले रहे हैं। हाँ, एक छोटा सा कंसेप्ट बनाने के लिए आपको किया। अब हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और पोटेंशियल एट एनी पॉइंट लेना है, और एनी पॉइंट का स्पेशल केस ये दोनों केस हो जाएगा, एनी पॉइंट का स्पेशल केस ये दोनों केस हो जाएगा। बस समझ आ गई। तो अब हमें करना है क्या चीज, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट। ठीक, तो देखते हैं हम लोग, देखते हैं, सिंपल सी चीज है। एक्चुअली जो एनी पॉइंट का केस है, इसीलिए स्पेस में कोई भी पॉइंट है वहां निकालना है हमको पोटेंशियल और इंटेंसिटी। जनरली दो तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग यूज करते हैं, ऐसे 4 तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आपको मालूम होगा, नहीं मालूम होगा। 4 तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, एक है पोलर कोऑर्डिनेट, एक है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, एक है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। लेकिन अप टू आईआईटी लेवल तक आपको क्या करना है, 2 ही पढ़ना है, एक है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, एक पोलर कोऑर्डिनेट। तो हम यहाँ एट एनी पॉइंट वाला केस में पोलर कोऑर्डिनेट पर डिस्कस करेंगे। आप क्या करेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के चलते निकालेंगे, सेम चीज को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। हम इसी चीज को निकालने जा रहे हैं पोलर कोऑर्डिनेट के माध्यम से, पोलर कोऑर्डिनेट के माध्यम से। ठीक है, आइए देखिए ध्यान से इसमें क्या है। हमने क्या किया, डाइपोल ले लिया,
माइनस क्यू प्लस क्यू, एक पॉइंट पी ले लिया और ये आर इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। पोलर कोऑर्डिनेट में दो वेरिएबल होता है, पोलर कोऑर्डिनेट में दो वेरिएबल होता है, एक है आर और एक है थीटा, यानी इसका कोऑर्डिनेट आर थीटा। अगर आप इधर उधर जाओगे इस रास्ते को पकड़ के आर बदलेगा, और अगर आप टर्न ले रहे हो इसे थीटा बदलेगा, इधर भी जा रहा हो इधर भी जा रहा आर थीटा दोनों बदलेगा। तो पोलर कोऑर्डिनेट में पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, आर थीटा। इसको ए पॉइंट मान लीजिए, इसको बी पॉइंट मान। थोड़ा समझना है, थोड़ा ज्योमेट्री इसमें समझना है, बहुत आसान चीज है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, समझ गए 5 नंबर आ जाएगा। मैक्सिमम चांसेस इसका रहता है आने का, मैक्सिमम चांस रहता है आने का। आइए देखिए ध्यान से हम क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं, ये पॉइंट को मिला देते हैं, ठीक। अब हमारा काम क्या भाई, हम करने क्या जा रहे हैं सर, तो हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी निकालने जा रहे हैं एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल के चलते किसी भी बिंदु पर निकालने जाना है इंटेंसिटी और पोटेंशियल, ठीक। अब देखिए ध्यान से इसमें क्या है, इसमें कहता ये है कि आपको पहला हम लोग कर रहे हैं पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल के लिए कंसेप्ट क्या है, पोटेंशियल के लिए कंसेप्ट है V बराबर के चार्ज बटा डिस्टेंस, के चार्ज बटा डिस्टेंस, चार्ज बटा क्या है डिस्टेंस, चार्ज बटा डिस्टेंस। आइए देखिए ध्यान से, तो अगर -q के चलते निकालेंगे तो ये वाला डिस्टेंस AP निकालना होगा, +q के चलते निकालना है तो BP निकालना होगा, ठीक। इसी चीज को थोड़ा समझना है, बहुत सिंपल है। जैसा कि मैं बताया था कि O पॉइंट और B पॉइंट काफी क्लोज है, कैसे, तो बोले थे कि A से B तक की दूरी ही डाइपोल, A से B तक की दूरी क्या है, A से B तक की ही दूरी जो है बहुत छोटी है, तो उसकी आधी तो और छोटी है, यानी A से B तक का दूरी आपको बताया था एटॉमिक रेडियस के बराबर, तो ये तो और छोटा होगा, आधा होगा। इसका मतलब पॉइंट P लाइज वेरी क्लोज टू O। आइए इसको थोड़ा सा यहां पर हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने पॉइंट P लिया, आर थीटा इसका है सर, ये आर पोजीशन वेक्टर है और ये थीटा है। अब देखिए ध्यान से, ये पॉइंट B, हम क्या बोल रहे हैं सर, ये पॉइंट B काफी करीब है किसके सर, लाइए इसको, किसके करीब है पॉइंट, O पॉइंट, O पॉइंट के काफी करीब है। अब देखिए ध्यान से, अब क्या है सर, और करीब लाइए इसको, आपको समझ में आएगा सर, थीटा रखिएगा, अब समझ में आएगा सर। देखिए ध्यान से, अब तो समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया सर, ध्यान दीजिए, ये एंगल क्या है, थीटा है। अब देखो तो ये बहुत ही छोटा है, तो इसको तुम क्या मान सकते हो भाई, ये देखो इसको आर्क मान सकते हो, यानी O और B काफी क्लोज है, तो यानी कि PB, एक मिनट, नहीं सॉरी, अब देखो ध्यान से देखो, सिंपल सा चीज है, सॉरी। अब यहां पर कह रहे हैं सर, ध्यान दो, यहां पर ये पॉइंट क्या है सर, B, थोड़ा सा समझ हो गया, O पॉइंट है, B पॉइंट, हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, कहां से, B पॉइंट से, B पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ, मान लो कि ये M है, ये तो वो है, यहां से यहां, तो आपको मालूम है यार थीटा, यहां से यहां क्या है, R है, और ये क्या थीटा है। मेरा कहना है, ये समझिए, और देखिए फिर इसी चीज को हम क्रमशः, यानी कि छोटे छोटे स्टेप्स के माध्यम से उस निष्कर्ष तक पहुंचाने का प्रयास करना है। मेरा कहना है कि ये PM जो है, यानी MP जो है, और BP बराबर होगा, लगभग बराबर होगा। आइए कैसे सर,
तो मैं बताया था ना कि पॉइंट बी ये बहुत ही छोटा डिस्टेंस है सर। बोले था ना कि ये टोटल डिस्टेंस जो है -q ये +q ये टोटल डिस्टेंस r एटॉमिक रेडियस के बराबर है 10 टू द पावर -8 मीटर टू 10 टू द पावर -12 मीटर के ऑर्डर में है। इसका मतलब पॉइंट बी लाइज वेरी क्लोज टू। अब आइए बी पॉइंट को खिसकाइए, बी पॉइंट को खिसका दिया। अब देखिए तो हमारा आइए अब यहां से आप यहां से क्या कीजिए सर, परपेंडिकुलर डालिए, परपेंडिकुलर डालिए। अब ये एम पॉइंट क्या है, ये बी पॉइंट है। अब देखिए तो ये लाइन का लंबाई और ये लाइन का लंबाई लगभग बराबर है कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये बहुत ही छोटा है सर। इसका मतलब स्पष्ट है कि बी पी इज नियरली इक्वल टू एम पी, बी पी इज नियरली इक्वल टू एम पी। वही चीज मैं करने जा रहा हूं। आइए देखिए ध्यान से इसमें क्या करना है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। बार बार समझाने के लिए इतना लंबा नहीं है, लेकिन बी पॉइंट का भी वो नजदीक है। तो यहां कहना है कि चूंकि पॉइंट बी वेरी क्लोज है ओ से, इसलिए पी बी इज नियरली इक्वल टू क्या होगा, एम पी। आइए देखा जाए सर, सिंस पॉइंट ये थोड़ा सा ज्योमेट्री बहुत साधारण, अब समझ में आ गया होगा कि ये भाई बीपी और एमपी क्या होगा, लगभग बराबर है। इसको सोचिए ना, इसको छोटा सा आर्क मान लीजिए तो ये दोनों क्या होगा, रेडियस हो जाएगा। अब आइए ध्यान दीजिए मैं क्या बोलने जा रहा हूं। सिंस पॉइंट बी लाइज वेरी क्लोज टू ओ, therefore BP is nearly equal to MP, BP is nearly equal to MP। अब यहां से देखिए यहां R और ये एंगल क्या है, थीटा है। तो आपका काम क्या है, MP निकालना। नाउ MP is also written as, now MP is also written as OP minus OM। देख लीजिए OP minus OM, इस पूरे में से हम घटा देंगे किसको भाई, इसको घटा देंगे तो आ जाएगा। तो आप OP बराबर तो जान रहे हो, सिंस OP बराबर आ गया, OM निकाल लो फ्रॉम, यहां तो राइट एंगल है तो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल OMB cos थीटा इक्वल टू बेस बटा हाइपोटेनस, यानी OM बटा OB, OM बटा OM इज नथिंग बट व्हाट, ये तो निकालना है, और OB इज नथिंग बट व्हाट, L। तो आपको क्या निकल गया, OM इक्वल टू व्हाट, OM इक्वल टू L cos थीटा। तो now BP nearly equal to MP, nearly equal to MP is nothing R minus L cos theta, R minus L cos theta, ठीक, R minus L cos theta, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो एक चीज तो निकल गया आपको, बीपी निकल गया। अब इसको थोड़ा प्रोड्यूस कीजिए आप और यहां से फिर लंब डाल दीजिए। आप क्या देख पा रहे हो भाई, जिस प्रकार से बीपी एमपी के बराबर है उसी प्रकार से एन मान लो, यहां से देखो ये कैंडिडेट, तो उसी तरह से एपी क्या होगा, एनपी के बराबर, और ये एंगल थीटा ये भी ठीक है। तो ओएन भी यहां पर क्या होगा, बेस ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो ON बराबर ऑल्सो L cos थीटा, यानी cos थीटा बराबर ON बाई OA, ON बराबर क्या होगा, OA इज नथिंग बट व्हाट, L cos थीटा, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं है, L cos थीटा, ठीक। तो आप सिमिलरली
learning what AP is nearly equal to NP or is nothing but what OP plus OM। तो आप देखो ध्यान से OP R प्लस क्या होगा L cos थीटा। AP बराबर R प्लस क्या है L cos थीटा। अब देखिए ध्यान से इसमें क्या कहता है, नाउ व्हाट, नाउ अब हम लोग डिस्टेंस निकाल लिए, ज्योमेट्री डील कर ली, अब हमको पोटेंशियल निकालना है, एक एक करके निकालेंगे। एक बार माइनस क्यू चार्ज के चलते निकालेंगे, एक बार प्लस क्यू चार्ज के चलते निकालेंगे। तो नाउ पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट A, तो लेट इट बी V1, तो माइनस KQ बाई क्या होगा AP, तो माइनस KQ बाई AP इज नथिंग R प्लस L cos थीटा, R प्लस L cos थीटा। अब हम लोग कहां देखेंगे, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज एट B ड्यू टू प्लस Q चार्ज एट B, let it be V2, let it be V2, it be V2, so V2 is nothing but what K पॉजिटिव लेते पॉजिटिव होगा, MP BP तो BP इज नथिंग बट क्या KQ बाई R माइनस L cos थीटा। चूंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, नेट क्या होगा सर, सम हो जाएगा। तो नाउ नेट पोटेंशियल एट P ड्यू टू डायपोल क्या हो जाएगा V इक्वल टू V1 प्लस। अब सिंपल अलजेब्रा बचा हुआ, केवल अलजेब्रा बचा हुआ, दोनों को जोड़ देना है सर, दोनों को जोड़ के हल कर देना, फिजिक्स नहीं है सर, केवल अलजेब्रा। देखिए ध्यान से इसमें क्या जोड़ के देखिए, इसमें आप एक स्टेप देखिए, इसमें क्या कॉमन है, के क्यू कॉमन है, तो के क्यू कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस होगा R प्लस L cos थीटा प्लस 1 बाई R माइनस L cos थीटा। आइए हल कीजिए इसको, तो V बराबर KQ, ठीक। अब आप एलसीएम लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा सर, R प्लस L cos थीटा R माइनस L cos थीटा। अब आइए ये यहां जाएगा और ये यहां जाएगा तो माइनस साइन इसके साथ, तो यहां हो जाएगा माइनस R प्लस R प्लस L cos थीटा। तो R से R क्या होगा, कट जाएगा, और यहाँ A प्लस B A माइनस B, तो V बराबर KQ, अब क्या होगा 12 cos थीटा बाई R स्क्वायर L स्क्वायर cos थीटा। फिर देखिए ध्यान से इसमें कि 12 cos थीटा बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos थीटा। एक तो कहावत है होगा कि एक तो गौरा करिया और ऊपर से कर लेनी काजल, यानी कि काला आदमी काजल करेगा खूब भयानक लगेगा, काली मानेगा। तो वही चीज यहाँ कर, एक तो L स्वयं छोटा है, क्यों, क्योंकि 10⁻⁸ के ऑर्डर में, उसका स्क्वायर किए तो और छोटा,
और उसका कंपोनेंट cos थीटा ले लिए और छोटा, वही कह रहा सर, सिंस आर मच मच ग्रेटर देन एल cos थीटा, देयरफॉर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज नियरली इक्वल टू आर स्क्वायर। तो v बराबर, अब देखिए तो यहां पर ध्यान से एक चीज आपको माइंड करना है। क्या माइंड करना है सर कि v यहां पर क्या होगा, 2 की वेल cos थीटा, 2 की वेल cos थीटा। अभी तो क्या हो जाएगा सर, आर स्क्वायर हो जाएगा, और इस 2 की वेल को क्या जानते हैं, p जानते हैं। इस 2 की वेल को क्या जानते हैं, p, डाइपोल मोमेंट। तो v बराबर kp cos थीटा बाई क्या, आर स्क्वायर। v बराबर kp cos थीटा, v बराबर kp cos थीटा बाई आर स्क्वायर। kp cos थीटा बाई क्या हो गया, आर स्क्वायर। ठीक, अब ये मास्टर फॉर्मूला हो गया किसके लिए सर, पोटेंशियल के लिए, डाइपोल के लिए। हम जो दो केस पहले डिस्कस किए थे, एक था एक्सिस पर, जब थीटा 0 ले लेंगे ये पॉइंट P कहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट P कहाँ आ जाएगा, एक्सिस पर आ जाएगा। और थीटा जब 90 डिग्री ले लेंगे ये कहाँ आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो आप स्पेशल केस भी इसका देख सकते हैं। ये हो गया डाइपोल के चलते मास्टर फॉर्मूला हो गया आपका पोलर कोऑर्डिनेट के हिसाब से। ठीक, अब देखिए ध्यान से इसमें क्या करता है, इसमें कहता है सर स्पेशल केस करता है। पहला कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री का मतलब ये पॉइंट P का, दैट इज पॉइंट P लाइज ऑन द क्या, एक्सिस ऑफ द डाइपोल। पॉइंट P लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। या इसी को क्या कहता है, इंड ऑन पोजीशन। ये सब टेक्निकल वर्ड है, मदद करेगा आपको। cos थीटा इक्वल टू 1, तो v बराबर क्या होगा, kp बाई आर स्क्वायर। v प्रोपोर्शनल, यहां भी आपने क्या देखा, आर स्क्वायर। ये हो गया कहां पर, इंड ऑन पोजीशन। अब दूसरा स्पेशल केस आप देख सकते हो, इफ थीटा, स्पेशल केस 2 जो है, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब क्या होगा, दैट इज पॉइंट P लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल, बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल। या इसी को क्या कहते हैं, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो आप तो जानते हो बाबू, cos 90 डिग्री इक्वल टू 0, यानी कि v बराबर 0। ये दोनों केस निकाल चुके हैं, पहले बताया था ना आपको, जो बेसिक बता रहे थे कि इंटेंसिटी पोटेंशियल क्या होगा डाइपोल के चलते उसके एक्सिस पर, यही आया था। और पोटेंशियल क्या होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, यही आया था, 0 आया था। लिखवाया था ना, लाइन ऑफ जीरो पोटेंशियल और इक्विपोटेंशियल। बात समझ आ गई। तो हमने क्या देखा, डाइपोल के चलते, इलेक्ट्रिक डाइपोल के चलते किसी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के चलते किसी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा। अब हमें क्या देखना है, इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के चलते किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगा। अगले वीडियो में। थैंक यू।